हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भिंडी क्रिस्पी फ्राई रेसिपी, जो बहुत ही क्रिस्पी बना था और बहुत ही टेस्टी बना था। मेरा बेटा उतना खाते नहीं है भिंडी, और ये खा के बोल रहा है कि मम्मी ये तो पूरा भिंडी कबाब बना था। तो मुझे पता नहीं है, वो बोल रहे थे। आप लोग ट्राई कीजिए और खा के बोलिएगा ये सचमुच क्या विदाउट ऑनियन गार्लिक भिंडी कबाब बना था या भिंडी फ्राई नॉर्मल। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। भिंडी को एकदम धो के सूखा कपड़े से अच्छे से ड्राई करके उसके बाद ऐसे पतला पतला करके कट कर लीजिएगा। एकदम पतला पतला कट करके मैं पूरा कट कर ली थी। उसके बाद इसमें कुछ घरेलू जो चीज़ हमारे पास रहते हैं उसी में से मैं बनाई थी। उसके लिए पहले मैं उसमें नमक डाल देती हूँ, और उसके बाद हल्दी और मिर्ची पाउडर, उसके बाद वो काला जीरा और कॉर्नफ्लावर और बेसन। तो देखिए मतलब वो अंदाज में आप डालिए, जैसे तीखा पसंद करते वैसा तीखा डालिए। तो हल्दी हाफ स्पून डालिए, स्वाद अनुसार नमक मैं पहले ही डाल दी थी, और उसके बाद काला जीरा थोड़ा सा ही डाली हूँ, और उसके बाद 1-2 स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 स्पून मैदा। उसके बाद अजवाइन डाली थी। अजवाइन जो है हाथ में थोड़ा लेके क्रैश करके डालिए, तो अजवाइन का जो स्मेल है और उसका जो फ़ायदा है वो इसके अंदर जाता है। तो कभी भी अजवाइन डालने से हाथ में क्रैश करके ही डालिएगा, और सूखा ही ऐसे उसको मिक्स कीजिएगा। आपको अगर अदरक लहसुन पेस्ट डालना है तो इसी में आप डाल सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं डाली थी, मैं ऐसे ही बनाई थी। वो भी बहुत बढ़िया टेस्ट हुआ था, टेस्टी एंड क्रिस्पी बना था, बहुत ही क्रिस्पी बना था। तो ऐसे ही मैं सूखा उसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और नींबू का रस आप डाल सकते हैं, मेरे पास नींबू नहीं था घर में, इसीलिए मैं कुछ बना रही थी जो विनेगर और पानी दोनों मिक्स करके मैं रखी थी। तो वही विनेगर और पानी का जो मिक्सर है उसी को मैं 1.5 स्पून इसमें डाली थी। तो ये टेबल स्पून डाली थी, उतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गीला मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रखने से ही 1 घंटा आधा घंटा उसको छोड़ने के बाद अपने आप वो गीला हो जाता है, इसलिए ज़्यादा गीला मत कीजिएगा। नींबू का रस या विनेगर, नहीं तो आमचूर पाउडर, जो भी रहे, तो ये खट्टापन लेके आता है, तो वो डालिए, अच्छा लगता है। तो देखिए मैं 1 घंटा छोड़ दी थी, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा हुआ है। तेल गरम होने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं तेल में डाली हूँ, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, पूरा क्रिस्पी होने तक उसको धीमी आंच में मैं फ्राई की थी। आप अगर ज़्यादा तेल डाल के एकदम डीप फ्राई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो आप गैस के आंच को ज़्यादा या लो टू मीडियम कर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे उसको पूरा एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ली थी, और मैं चावल के साथ, गरम दाल के साथ और बैगन फ्राई के साथ सर्व की थी। जो दाल मैं बनाई थी, तीता का दाल या क्रिस्पी बैगन फ्राई, दोनों का रेसिपी मेरा चैनल पे है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग चाहे तो एक बार जाके देख लीजिएगा। तो मेरा हर एक वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पूरा क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। आप लोग बनाइए, बना के कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।